हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर मालविका मैम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चों, आज की क्लास है हमारी पार्ट 2 मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स का। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के पार्ट में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बैक्टीरिया है जिसका साइज हमें कितना दिया है 1 माइक्रोन, और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 मीटर लेंथ। यानी कि अगर हमारी लेंथ कितनी हो 1 मीटर, तो उसमें जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे वो कितने होंगे। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए 1 माइक्रोन की वैल्यू। तो ये बच्चों होता है हमारा 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू होता है हमारे 1 माइक्रोन का। और हमें पता करना है 1 मीटर में कितने बैक्टीरिया होंगे। तो ये बच्चों हो जाएगा 1, यानी कि हमारा 1 मीटर, और ये हो जाएगा अपॉन में 10 टू द पावर -6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रेसिप्रोकल। तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा पावर माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 मीटर लेंथ। यानी कि 1 मीटर अगर लेंथ होगा तो उसमें कितने बैक्टीरिया होंगे, 10 टू द पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि एक गैलेक्सी है जिसका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितना है 5.6 इंटू 10 टू द पावर 25 मीटर, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना है, वो है हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल द डिस्टेंस। यानी कि ये जो हमारा डिस्टेंस दिया गया है उसको ट्रैवल करने में हमारी जो लाइट है उसको कितना टाइम लगा। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जो हमारा टाइम होता है वो किसके इक्वल होता है। तो जो टाइम होता है वो इक्वल होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्टेंस और ये है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारा कितना है, ये है हमारा 5.6 इंटू 10 के पावर 25। ठीक है, और ये डिवाइड किससे होगा, स्पीड से। तो हमारी जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है, वो है हमारी 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, ये होगी हमारी स्पीड। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 5.6 इंटू 10 टू द पावर 25। तो बच्चों, जो हमारा 10 टू द पावर 8 है यहाँ, इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये जो पावर 8 है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पावर के 8 को। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5.6 इंटू 10। अब बच्चों ये हमारा पावर में कितना है 25, और इसमें से हमारा 8 माइनस हो जाएगा तो पावर में कितना बचेगा हमारा 17। तो ये बच्चों हो जाएगा 10 के पावर 17।
और ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 3 से। तो इसको बच्चों हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.87 इंटू 10 टू द पावर 17 सेकेंड। ठीक है, तो जो हमारा लाइट है वो कितने टाइम में इस डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, तो उसको लगेगा 1.87 इंटू 10 टू द पावर 17 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमारी स्पीड से। तो ये था हमारा टोटल डिस्टेंस और इसको हमने स्पीड से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा इतना आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि जो लाइट है उसको समय लग रहा है 8 मिनट का टू रीच फ्रॉम द सन टू द अर्थ सरफेस, यानी कि सन से अर्थ के सरफेस तक आने में लाइट को कितना समय लग रहा है, 8 मिनट का। और जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस को कि सन से जो अर्थ का डिस्टेंस है वो कितना है इन किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना है, वो हमको दिया है मीटर पर सेकेंड में, और जो हमारा टाइम है वो किस में दिया है, मिनट में। तो हमें क्या करना होगा, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा 3 इक्वल टू 8 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टाइम कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड में। और हमें पता है कि अगर हमें पता करना हो डिस्टेंस तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं स्पीड को मल्टीप्लाई टाइम के साथ, तो हमें क्या पता चल जाता है, अपना डिस्टेंस। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा, स्पीड हमको कितना दिया है, ये हमको दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम को। तो टाइम हमारा कितना है, ये है हमारा 8 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, और बच्चों क्योंकि हमें इसे पता करना है किलोमीटर में, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 8 इंटू 60। और बच्चों 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या होता है, 10 का क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर में 3। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, ये जो 10 के पावर में 3 है इसका करेंगे हम रेसिप्रोकल। तो ये बच्चों क्या होगा, ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 10 के पावर 8, और इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा हमारा 3 इंटू 8 इंटू 60। ठीक है, तो ये बराबर हमारे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर में कितना बच जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा 5। ठीक है, और इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 60। अब क्या करेंगे बच्चों,
अब हम 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 24, और 24 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये आ जाएगा हमारा 1440, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 के पावर 5 से, ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसा हम जानते हैं प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जब इधर पावर में हो तो हम क्या करते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लिखने का, कि 1 नंबर के बाद क्या होता है, डेसिमल आता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 1.440, ठीक है। तो बच्चों डेसिमल कहाँ लगा, 3 नंबर्स के बाद, तो ये पावर में क्या हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर के बाद हमारा क्या लगा है, डेसिमल लगा है, तो इसमें क्या होगा उतना ही पावर में प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा इंटू 10 के पावर 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा डिस्टेंस, जो किस में हमें मिला है, किलोमीटर में। यानी कि जब हमारी जो लाइट है वो 8 मिनट में पहुंचती है सन से अर्थ के सरफेस पर, तो उतनी देर में वो कितने डिस्टेंस को कवर करेगी, वो कवर करेगी 1.440 इंटू 10 टू द पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इट टेक्स 0.2 सेकेंड फॉर अ पेंडुलम बॉब टू मूव फ्रॉम मीन पोजिशन टू वन एंड, ठीक है, और हमें पता करना है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये है जैसे बच्चों हमारा एक पेंडुलम, और ये क्या है, हमारे पेंडुलम का बॉब है, ठीक है, ये रहा इसका बॉब, और ये क्या है बच्चों, हमारे पेंडुलम का मीन पोजीशन। तो अपने मीन पोजीशन से वो क्या करता है, एक एंड पे जाता है, ये रहा इसका एक एंड यहाँ पे ए, कितने सेकंड में जाता है, 0.2 सेकंड में, ठीक है। और हमें पता करना है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो बच्चों हमें पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, कि हमारे पेंडुलम को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगा। तो एक ऑसिलेशन हमारा क्या होता है कि ये पेंडुलम का जो बॉब है यहाँ से गया, ठीक है, ये पेंडुलम का हमारा बॉब है, यहाँ से वो गया अपने इस एंड पे ए पर, फिर यहाँ से वापस आया अपनी मीन पोजीशन पे, फिर यहाँ से अपने दूसरे एंड पर गया, ठीक है, जो क्या है हमारा बी, ठीक है, बी एंड पर गया, और फिर यहाँ से वापस आ गया अपने मीन पोजीशन पे। तो ये क्या होता है बच्चों, हमारा एक ऑसिलेशन होता है। यानी एक ऑसिलेशन हमारे कितने पार्ट में बटा है, 4 पार्ट में। एक बार यहाँ से जाने का, फिर वापस आने का 2, फिर इधर से यहाँ पे जाएगा 3, और फिर वापस आएगा 4। तो इसका बच्चों जो एक पार्ट है, यानी कि यहाँ से यहाँ पर गया, तो इसमें कितना समय लग रहा है, 0.2 सेकेंड। और जब 4 पार्ट करेगा तो कितना लगेगा, बस हमको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 0.2 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 4 से, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.8 सेकेंड, ठीक है। यानी कि जो हमारा पेंडुलम का बॉब है वो अपना एक पार्ट बस कवर कर रहा है 0.2 सेकेंड में, और हमें टोटल कवर करने हैं 4 पार्ट। एक बार हमारा मीन पोजीशन से एंड पर जाएगा, फिर वापस आएगा मीन पर, फिर मीन से सेकंड एंड पर जाएगा, और फिर वापस आएगा। तो ये 4 पार्ट हो गए। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हाउ मच टाइम डज द बॉब ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम टेक टू मूव फ्रॉम one extreme of its oscillation to the other extreme।
तो बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारा सेकेंड पेंडुलम होता है उसके एक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 सेकंड का होता है। ठीक है, यानी 2 सेकंड में वो क्या करता है, अपने एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है। और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये जैसे बच्चों हमारा क्या है, ये रहा हमारा एक पेंडुलम। ठीक है, तो और ये है क्या, इसका बॉब है। तो इसमें हमें क्या दिया है कि ये मूव करता है फ्रॉम वन एक्सट्रीम से अदर एक्सट्रीम पे, यानी कि इसका एक एक्सट्रीम क्या है ये, यानी हमारा पॉइंट ए, यहाँ से मूव करके कहाँ जाता है अपने दूसरे एक्सट्रीम पर, यानी कि पॉइंट बी पर। यानी कि यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे, फिर यहाँ से मीन पोजीशन से कहाँ जाएगा अपने दूसरे एक्सट्रीम पर। ठीक है, और हम जानते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में हमारे पेंडुलम को कितने पार्ट्स लगते हैं, 4 पार्ट लगते हैं। एक बार मीन से अपने एक्सट्रीम पर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर मीन से अपने एक्सट्रीम पर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो 4 पार्ट में एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया। और यहाँ पे कितना पार्ट लग रहा है, ए से गया मीन पर, फिर मीन से गया हमारा बी पर, यानी कि 2 पार्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा कि हमें लग रहे हैं 2 सेकेंड 4 पार्ट को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो 2 पार्ट्स को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा हमको, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और फिर इससे ये डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 1, यानी कि इसमें हमको कितना समय लगेगा, इसमें लगेगा हमको 1 सेकेंड का समय। तो 1 सेकेंड में क्या करेगा, अपने एक एक्सट्रीम एंड से ये दूसरे एक्सट्रीम एंड पर हमारा जो बॉब है वो आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जो वेव लेंथ है ऑफ लाइट कितना है, 589 नैनोमीटर, और हमें इसकी जो वेव लेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में बताना है। ठीक है, तो हमको बच्चों पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने नैनोमीटर होते हैं, ये होता है हमारा 10 टू द पावर -1 नैनोमीटर। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम में हमारे कितने नैनोमीटर होते हैं, 10 टू द पावर -1 नैनोमीटर। और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1/10 नैनोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 1/10 नैनोमीटर। और इसका हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी कि 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, हमारे 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया 1 नैनोमीटर का। अब हमें पता करना है 589 नैनोमीटर, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 589 इंटू 10, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 589 एंगस्ट्रॉम। तो ये आ जाएगी हमारी 589 नैनोमीटर की वैल्यू किसमें, एंगस्ट्रॉम में, जो हो जाएगा 5890 एंगस्ट्रॉम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जो डिस्टेंस है स्टार का फ्रॉम द अर्थ इज 8.33 लाइट मिनट्स। और आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं, और हमें करना है एक्सप्रेस
डिस्टेंस को इन मीटर में। तो बच्चों हम अपने स्टेटमेंट से क्या समझते हैं कि जो हमारी लाइट है वो इस स्टार से हमारे जो अर्थ का सरफेस है वहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 8.33 मिनट्स का। ठीक है, यानी जो हमारी लाइट है उसको स्टार से हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुँचने में इतना टाइम लगा। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब था। अब हमें पता करना है इस डिस्टेंस को मीटर में। ठीक है, तो बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट, ये कितना होता है, ये होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है हमारे लाइट का स्पीड। और यहाँ पे हमें टाइम कितना दिया है, 8.33 मिनट। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 8.33 मिनट्स का। और हमें डिस्टेंस किस में बताना है, मीटर में बताना है। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ताकि जो हमारा टाइम है वो किस में आ जाए, सेकंड में आ जाए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब हमें डिस्टेंस पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, स्पीड का जो होता है हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, टाइम से। तो यहाँ पर स्पीड हमारी कितनी है, ये हमारी है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, टाइम से, जो कितना है 8.33 × 60। तो ये हो जाएगा 8.33 × 60। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो 3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 से, तो ये आ जाएगा हमारा 180। तो ये हो जाएगा 180 × 8.33 और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 10⁸। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 180 का 8.33 से, तो ये हमारा आ जाएगा 1499.40 और इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 10⁸। और हम बच्चों जानते हैं कि जो इसका स्टैंडर्ड मेथड होता है वो क्या होता है कि 1 नंबर के बाद क्या होता है, हमारा डेसिमल होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1.499440 और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये डेसिमल हमारा कितना आगे बढ़ा, 3 डिजिट ये आगे बढ़ा। तो यहाँ पर पावर में क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10⁸। तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस और ये किस में आया है, मीटर में। तो इतना हमारा डिस्टेंस हो जाएगा हमारी लाइट का, कि इतना डिस्टेंस को वो क्या की, कवर की 8.33 मिनट में। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन किया। जो भी न्यूमेरिकल्स बाकी हैं नेक्स्ट क्लास में हम उनको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में।